नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने दोनों चीजें कर ली हैं। अब हमारी बात रहेगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर। और ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको क्यों दिया जाता है दोबारा से? क्योंकि जो हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं उसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें समय का अंतराल होगा कम और परीक्षा के लिए होगा बहुत ही उपयोगी। और इसमें आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना है। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। वो हमारी किसके लिए है और कैसी सूचना है? वो हमारी परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि परीक्षाएं हमारी नजदीक है और परीक्षा के लिए विशेष रूप से क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारियां हैं, उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत सुंदर सुंदर नोट्स तैयार करवाए गए हैं। तो उन नोट्सों की प्राप्ति कैसे होगी, आपको कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आप तक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी हमें अपनी तैयारी रखना है और इधर हमें पाठ्यक्रम को भी अपने पढ़ते चलना है। ध्यान रखिएगा आज का हमारा पाठ है जननी तुल्य वत्सला। आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भाग जननी तुल्य वत्सला कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जैसे पाठ तो पढ़ लिया है उसी पाठ के अनुसार हम लोग फिर से वहां पर पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ का परिचय क्या है, यहां पर संवाद किन किन कर चल रहा है वो आपको मालूम है कि गायों की माता सुरभि और देवराज इंद्र और एक बलिवर्धा और एक किसान की यहां पर कहानी है। उसी के माध्यम से हमको कुछ संदेश दिया जा रहा है, अर्थात मां की वात्सल्यता के बारे में दर्शाया गया है। तो इस पाठ का संपूर्ण सार हमारे लिए मां की वात्सल्यता पर निहित है। तो ध्यान रखिएगा आपको पूरा पाठ देखना है। और पाठ के परिचय में पुनः हम उसी पर चलेंगे। और लिखा हुआ है कि महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। महाभारत में आपको बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो वास्तविकता में मां की वात्सल्यता को दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखा है महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। आज के युग में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। अर्थात ये केवल और केवल हम अपने मानव जाति के लिए नहीं कह सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतुओं की भी बात कर सकते हैं। बाल बच्चा या पुत्र या संतान की बात करें, चाहे वो जीव जंतुओं का हो और चाहे वो मानवों का हो। और हर मां को अपनी संतति प्रिय होती है, अपनी संतान प्रिय होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसीलिए उन्होंने कहा ना केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के लिए यह समदृष्टि का बल देती है। और समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी मां की ममता प्रगाढ़ होती है। दुर्बल जीवों, ध्यान रखिएगा, समाज में दुर्बल लोगों तथा जीवों के प्रति भी मां की ममता क्या होती है? ममता प्रगाढ़ होती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब कभी बाहर किसी के भी संतान हो और कोई मां अगर देख लेती है उस बच्चे को तो निश्चित रूप से उसका हृदय जरूर पिघल जाता है। तो मां की ममता के बारे में बताया गया है, प्रगाढ़ होता है, बहुत गहरा होता है। ठीक, यह इस पाठ का अभिप्रेत है। यह इस पाठ का क्या है? अभिप्रेत है। ध्यान रखिएगा ये पाठ का पूरा यहां पर क्या दिया है? परिचय दिया गया है कि इस पाठ में ये चीजें होने वाली हैं। पाठ के परिचय के बाद और हम अब देखेंगे पाठ का सार। पूरे पाठ में क्या हमें इससे निष्कर्ष मिलने वाला है, इसका पूरा हमारा एक सार क्या है, इस पाठ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है वो देखेंगे। प्रस्तुतः पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीता। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। अस्याः अभिषिप्ततः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्राकर्षणैव भवति।
ठीक, यहां तक आपने, मैंने फिर से आपसे कहूंगा, मैंने जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था तब भी मैं आपको बता दूं कि मैं यही बोलता था कि सबसे पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी ये संस्कृत में लिखा है, पहले हमने इसको पढ़ा, अब पढ़ने के बाद अब इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन ज्यादा चर्चा क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी चर्चाएं मैंने उसमें की है आपकी, किसमें, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तो यहां पर मुख्य रूप से मैं केवल और केवल रिवीजन करवाऊंगा आपका। देखें, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित यह ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, ऐतिहासिक का मतलब जिसमें इतिहास की संपूर्ण गाथाएं क्या है, विद्यमान है, ऐसी ऐतिहासिक महाभारत का वन पर्व है एक। और महाभारत हमारी पर्वों में बटी हुई है, चाहे हम किसी भी पर्व की बात करें, चाहे सभा पर्व की बात करें, चाहे भीष्म पर्व की बात करें, चाहे वन पर्व की बात करें। ठीक, तो सब इसमें पर्व की ही बात हो रही है, क्योंकि पर्वों में विभाजन इत्यतः गृहीता, वन पर्व से गृहित किया गया है, लिया गया है। यम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणेषु, अर्थात सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना प्रबोधयति माने देती है। अस्याह अभिषिप्तता, अर्थात इसकी इच्छा, अभिषिप्तित माने इच्छा या चाहना, अर्थोस्ति, इसका अर्थ है कि यह समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणी और जीव जंतुओं के प्रति माता का वात्सल्य प्रकर्षणी भवति, अर्थात प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। प्रकर्षण मतलब आकर्षित होता है। ठीक, तो यहां पर तो आपने समझ लिया। अब यहां से देखें, प्रस्तुता में प्रथमा का एक वचन, पाठा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, महर्षि वेदव्यास विरचितस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ऐतिहासिक ग्रंथस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, यहां पर वृद्धि हुई है, इतिहास मूल शब्द है और एक प्रत्यय के जुड़ जाने से ऐतिहासिक बन जाता है, इसीलिए यहां पर ऐतिहासिक ग्रंथस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जैसे हमारा बनता है रामस्य, जैसे बनता है हमारा विरचितस्य, वैसे ही बनेगा हमारा ग्रंथस्य। तो ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, भारतस्य। वन पर्व इत्यतः गृहीता। ठीक, फिर इयम माने यह, कथा माने कथा, सर्वेषु, सर्वेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामेषु वैसे ही बनेगा हमारा सर्वेषु। ठीक, जैसे कमलेषु, कमलेषु वैसे ही बनेगा हमारा सर्वेषु। प्राणेषु, प्राणिषु। ठीक, तो यहां प्राणी का रूप चलेगा तो प्राणिषु बनेगा, जैसे हरिषु बनता है ना, जैसे कविषु। फिर यहां पर देखेंगे समदृष्टि भाव नाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, समदृष्टि भाव नाम, प्रबोधयति, प्रबोधयति। यहां पर लट लकार कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अस्याह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, अस्याह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अभिषिप्तता, देखें अभिषिप्त, ईप्सित धातु से अभिषिप्त बना हुआ है, ईप्सित, ध्यान रखिएगा। तो यहां अभि उपसर्ग है, ईप्सित धातु है, तो अभिषिप्त बन गया है, और यहां दीर्घ संधि भी है। ठीक, तो अभि उपसर्ग है, देखिए ऐसे बनेगा, अभि उपसर्ग है और ईप्सित धातु, और ईप्सित धातु चाहने की अर्थ में होती है, स्प्रेह रीप्सतम। ठीक है ना, तो यहां पर अभिषिप्तता बना हुआ है, तो यहां का छोटी ई और यहां की बड़ी ई दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, और बड़ी ई बनेगी। तो यहां पर देखें आप जरा, अभीप्सिता, अभीप्सिता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपने दीर्घ संधि देख ली है। अब आगे देखेंगे इसमें अर्थोस्ति, अर्थः प्लस अस्ति, अर्थः प्लस अस्ति बराबर अर्थोस्ति। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, मतलब उत्त संधि का योग हो जाएगा, आ का हमारा अवग्रह रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और पद बनेगा हमारा अर्थोस्ति। ठीक, तो उत्त संधि है यहां पर, और यत मतलब जो, ये हमारा अव्यय लगा हुआ है यत, इसके यद के रूप चलते हैं यत। और समाजी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, विद्यमानान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, समाज में विद्यमान, दुर्बलान में भी हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, जैसे रामान वैसे ही दुर्बलान। प्राणिनः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, हरि ही हरिम हरिया, प्राणी प्राणिनिम प्राणिनः। ठीक, वैसे बनेगा हमारा हरि हरि ही हरिया, प्राणी प्राणी ही प्राणया। ठीक, प्राणिनः। प्रत्यपि, प्रतिधन अपि, तो यण संधि हो जाएगा, प्रति प्लस अपि,
प्रति प्लस अपि देंगे तो यहाँ पर हमारा प्रत्यपिता में से ई निकलेगा, बाहर निकलेगा, और अपि हमारा इसमें जुड़ जाएगा, और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, और अपि हमारा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य बनेगा प्रत्यय, और आ मिल जाएगा पूरा, और पी जुड़ जाएगा, प्रत्यपि बनता है। मातुहु, मातुहु तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, मातृ के रूप। किसके रूप चलेंगे, मातृ के रूप। और कैसे चलेंगे, माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुहु, 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 मातरी। हो गया। देखे जरा, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुहु, मातुहु, मातरी। तो मातुहु, मातु यहाँ षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में बना हुआ है, मातुहु, मातुहु। ठीक, वात्सल्यम, वात्सल्यम दिया हुआ है, तो वात्सल्यम माने प्रेम, और द्वितीय विभक्ति प्राकर्षेण, तो तृतीय विभक्ति लगी, प्राकर्षेण, प्राकर्षेण प्लस एव और प्राकर्षणैव, तो यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ ए, वृद्धि संधि का योग होगा तो आई बन जाएगा, और आई की मात्रा 2 लगेंगी तो पद बनेगा हमारा प्राकर्षणैव, प्राकर्षणैव बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भवति दिया हुआ है, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा देखें, अनुवाद देख लीजिए। इसका अनुवाद में क्या दिया हुआ है, प्रस्तुत पाठ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से उद्धृत है, जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है। व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र, किसको, कौरवों का कौन था, धृतराष्ट्र पिता था, तो कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों पांडवों के हित का ख्याल रखना चाहिए। पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, रखना है। प्रस्तुत प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौमाता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सब संतान बराबर होती है, उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान स्नेह होता है। देखिए, क्योंकि धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, और गांधारी ये चाहती थी कि कौरवों का विनाश, वो पांडवों का विनाश हो जाए, कौरव उसके पुत्र थे। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि माता को कष्ट होता है, और गांधारी को ये सोचना चाहिए कि उसके लिए भतीजे और पुत्र दोनों समान हैं, इसीलिए इस युद्ध को टालना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, युद्ध हुआ, फिर कौरवों का क्या है, समूचे कुल कौरव वंश की क्या हुआ, अंत हुआ। बताने की जरूरत है क्या। चलिए यहां से फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखेंगे, कहानी को देखते हैं और कैसे उन्होंने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मातृ वत्सला कैसी होती है, जननी तुल्य वत्सला कैसी होती है, उसके बारे में जरा यहां से देखेंगे। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत् तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तस्यासीत् च कृषकः अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् आवर्तत सः ऋषभः हलमूढवा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात क्रुद्धा कृषिबला तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषः न उत्थितः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन सुरभे भी आमवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपाः ताम पृच्छत अयि शुभे किमेव रोदिषि उच्चताम इति साचा। ध्यान देना, अब यहाँ पर
कितना अच्छा सुंदर भाव, एक बार पढ़ भी चुके हो तो दोबारा पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? ये रिवीजन है परीक्षा के लिए, इसमें समय का अंतराल आपका थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें कश्चित, कश्चित में कहा धन चित, यहां से पूरा देखें पहले। कोई किसान बलिवर्धाभ्याम मतलब दो बैलों को क्षेत्रकर्षण माने खेत की जुताई के लिए, कुर्वन्नासित माने करता था, खेत की जुताई करता था। तयो बलिवर्धयो, उनमें से बैल, दो बैलों में से एका शरीरण दुर्बला जबेन, एक क्या है, एक शरीर से अत्यधिक दुर्बल था। गंतुम असक्तम चासीत, और वह शक्ति और कार्य करने में वह क्या था, अशक्त था। अतः कृषका तम दुर्बलम, और यह कृषक उस दुर्बल वृषक को तोदनैन नुदनम आवर्तत, और उसको जानता भी था। सह ऋषभा, सह वह ऋषभा, वह वृषभा जो बैल था, हल मूढ़भा गंतुम असक्ता, हल को उठाने में जोतने में अशक्त था। क्षेत्रे पपात, और उठाते समय वह क्षेत्र माने खेत में गिर गया। क्रोधा कृषि बला, क्रोध में आकर के उस कृषक ने तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए बहुबारम यत्न करोत, बहुत बार प्रयास किया। तथापि, लेकिन फिर भी वृषः न उत्थिता, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतितम, भूमि में पड़े हुए स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, दृष्टवा माने देख कर कि सर्वधेनु नाम माने सभी धेनुओं की, सभी गायों की, मातु माने मातु, माता, सुरभे माने सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी, उनकी दोनों आंखों से क्या आ गए, अश्रु आ गए, आविरासन निकलने लगे। सुरभे री अवस्थायाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा माने देख करके सुराधिपा माने इंद्र ताम अपृच्छत, उनसे पूछते हैं, अय सुभे, अरे सुरभे, किमेव रोदिसी, क्या कारण है कि तुम रो रही हो, उच्चताम, बोलो, इति साचा, फिर वह क्या है, बोली तुम बोलो, साचा, वह और वह, इसके अलावा फिर यहां नहीं। फिर देखें, फिर आगे का पैराग्राफ बताएगा, लेकिन उससे पहले यहां देखें कश्चित में कहा धन चित, कहा प्लस चित, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी यहां, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद देखें कृषकः, जैसे हमारा बनता है रामः, वैसे ही बनेगा हमारा कृषकः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप होगा कृषकः। बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धाभ्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, बैलों से, ठीक है ना, दोनों बैलों से क्षेत्रकर्षण माने खेत की जुताई को क्या कुर्वन्नासित माने करता था। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का बलिवर्धाभ्याम, जैसे हमारा बनता है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, वैसे ही बनेगा बलिवर्धाभ्याम बलिवर्धाभ्याम बलिवर्धाभ्याम। ठीक, तो द्विवचन बनेगा। क्षेत्रकर्षणम द्वितीय विभक्ति, खेत की जुताई, ठीक है ना, खेत को जोतने में। कुर्वन प्लस आसित बराबर कुर्वन नासित, तो यहां पर करने, देखो करता था। तयोह कहां का रूप लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति, तयो उनमें, मतलब सप्तमी विभक्ति, उनमें दोनों, उन दोनों बैलों में से एक शरीर दुर्बलेन, एक शरीर से क्या था, दुर्बल था। तो ये हमारा लगा हुआ है तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोह 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 तयोह, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है ना, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में बनता है तयोह तयोह, तो यहां पर भी ये षष्ठी का सप्तमी का माना जाएगा उनमें से, ठीक है ना। देखें बलिवर्धयोह, तो ये भी हमारा यहीं का लगा हुआ है, बलिवर्धयोह बलिवर्धयोह बलिवर्धयोह, यहां दोनों बन जाएंगे सप्तमी और षष्ठी में। फिर एक प्रथमा विभक्ति का एक वचन, शरीरेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, शरीरेण तृतीय विभक्ति का एक वचन, दुर्बला में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जबेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। जबेन में तृतीय विभक्ति, गंतुम आसक्तो, गंतुम असक्तः चा आशीत, तो गंतुम असक्तः चा आशीत लगा हुआ है, तो गंतुम अलग हो जाएगा, तुम प्रत्यय गम धातु, ठीक। तो यहां देखें ये गंतुम अलग हो जाएगा, मां में आ लगा हुआ है, तो यहां बनेगा आपका गंतुम, गंतुम बना हुआ है, ठीक, और आसक्त अलग हो जाएगा, आसक्त, आसक्त प्लस चा प्लस आशीत, ये पद हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहां से इसको आ को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गंतुम, मां पूरा बन जाएगा, ठीक, सक्तः बन जाएगा हमारा ये,
शकता, लेकिन विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, चा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ विसर्ग संधि हो गई और इसका आ को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, आ यहाँ आ जाएगा और शीत जुड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। तीन संधियां हमारी यहाँ पर दी गई हैं। मैंने आपको जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया तो इनको बहुत अच्छे से बताया भी है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद अतः, कृषका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन तम, सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य, तो उसको किसको बोले दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनैन नुदनम अवर्तत। तोदनैन तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामेण, कमलेन, पुष्पेन, फलेन, वैसे ही तोदनैन। ठीक, नुदन, नुदन अवर्तत, अवर्तत, वर्तते, अवर्तते। ठीक, अवर्तत यहाँ आपका लंग लकार का रूप लगा है। सह प्रथमा विभक्ति का एक वचन, सह तौते बनता है, वृषभा। ठीक, और हल मूढ़वा, हल मूढ़वा प्रथमा का एक वचन, गंतुम अशक्ता प्रथमा का एक वचन और क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा हमारा क्षेत्रे। ठीक, फिर इसके बाद पपात दिया हुआ है। ठीक, अर्थात वो कहां पर गिरा, भूमि पर गिर गया। क्रुद्धा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है क्रुद्धा। कृषि बला, कृषि बला में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। कृषक अपने बल से तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, तम माने उसको, उत्थापयितुम, उत्थापयितुम उत उपसर्ग पूर्वक और क्या है उत धातु, उत स्थाप धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके यहां पर बन जाएगा उत्थापयितुम, बहुबारम, अनेक बार। यत्नम अलग हो जाएगा, अकरोत अलग हो जाएगा, यत्नम अकरोत। तो अकरोत जो लगा हुआ है यहाँ पर क्री धातु से अकरोत बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, लंग लकार। ठीक, उसने बहुत बार प्रयास किया था। तथापि में दीर्घ संधि हो जाएगी, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तो यहाँ तथापि बन जाएगा। आ इसका बड़ा हो जाएगा और इसका छोटा, और आ अगर सवर्ण हो तो क्या बनता है, दीर्घ आ बन जाता है और शब्द बनेगा हमारा तथापि, बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी तथापि। फिर इसके बाद वृषः, वृषः बैल के लिए आया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन और नोत्थिता में आपकी गुण संधि हो जाएगी, ना प्लस उत्थिता। देखें, ना प्लस उत्थिता, ना प्लस उत्थिता, ये लिखा हुआ है उत्थिता। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ आपका ऊ आ जाएगा, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी नो, और यहाँ से ऊ निकल जाएगा, आपके पास बचेगा तिथा। तो इसको आप जोड़ दोगे, आपने ऐसे इसको जोड़ दिया तो ये बन जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, नो तिथा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है भूमौ, क्या दिया है, भूमौ। भूमौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे आपने सखी के रूप देखे होंगे, सख्यौ बनता है, सख्यौ रूप बनता है, वैसे ही बनेगा आपका भूमौ, भूमि के रूप। पतितम मतलब गिरने को। ठीक, तो द्वितीय पतितम गिरने के लिए बात आई है, स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, तो द्वितीय विभक्ति, क्या कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृश्य धातु है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, का की संज्ञा हो जाएगी और दृश्य धातु, तो यहाँ पर ष्टुत संधि का भाव हो जाएगा और स्तोह ष्टुना ष्टु, यहाँ त्वा आपका शेष रहेगा, त्वा, और ता को टा हो जाएगा। देखें यहाँ दृश्य, दृश्य प्लस आधा टा और वाह, दृष्टवा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दृष्टवा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा दृष्टवा। फिर इसके बाद दिया हुआ है सुराधिपा, क्या दिया हुआ है, देखें, सर्वधेनु नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, सर्वधेनु नाम तो षष्ठी विभक्ति, जैसे रामानाम वैसे सर्वधेनु नाम तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। मातु में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, माता मात्रा मात्रा मात्रे, माता माता मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरी। तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया है कि माता के रूप षष्ठी विभक्ति के ये बनेंगे, पंचमी और षष्ठी में समान बनता है। सुरभि है, यहाँ पर भी सुरभि के रूप चलेंगे, तो आपका षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, वो पंचमी और षष्ठी में सुरभि सुरभि बनेगा, तो ये भी हमारा सुरभि। सुरभि की नेत्राभ्याम माने दोनों नेत्रों में, अब नेत्राभ्याम लगा हुआ दोनों नेत्रों से, तो तृतीय विभक्ति में बना हुआ है नेत्राभ्याम,
द्वितीय विभक्ति की वो द्विवचन, तृतीय विभक्ति का द्विवचन रूप लगा है, जैसे रामाभ्याम, रामाभ्याम बनता है ना, रामाभ्याम, 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 रामाभ्याम। तो यहां बन जाएगा आपका नेत्राभ्याम, 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 नेत्राभ्याम। तो ये तृतीय विभक्ति का है। तो ये आपका तृतीय विभक्ति, क्योंकि नेत्रों से, नेत्रों के लिए अर्थ नहीं निकलेगा, नेत्रों से क्या हो रहे थे, अश्रोणी माने आंसू निकल रहे थे, नेत्रों के द्वारा उनके आंसू अविरासन, ठीक है ना, अविरासन माने निकले जा रहे थे, गिर रहे थे। तो सुरभि, सुरभि इमाम अवस्थायाम, सुरभि, सुरभि यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, सुरभि इमाम अलग हो जाएगा, अवस्थायाम अलग हो जाएगा। तो यहाँ सुरभि की इस अवस्था को सुरभि ऐसे बनेगा, सुरभि प्लस इमाम और प्लस अवस्थायाम, अवस्थाम ऐसे बनेगा, अवस्थाम, ठीक। तो सुरभि मतलब सुरभि की, इमाम माने इस, और अवस्था माने अवस्था को, इस अवस्था को दृष्टवा माने देख करके, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय से दृष्टवा बनेगा। तो फिर यहां पर वही दृष्टवा बन जाएगा सुराधिपाह, सुर प्लस अधिपाह बराबर सुराधिपाह, मतलब देवताओं का राजा, अधिपा मतलब राजा और सुर माने देवता। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, सुर प्लस अधिपाह, सुर प्लस अधिपाह बनेगा, यहाँ का आ जाएगा और यहाँ का आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और बड़ा आ जाएगा, और बड़ा आ आएगा तो यहाँ बनेगा हमारा क्या, सुराधिपाह, क्या बनेगा, सुराधिपाह। तो यहाँ सुराधिपाह पद किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया हुआ है, ध्यान रखें। ताम अपृच्छत माने उससे पूछते हैं, किससे, सुरभि से। और ये ताम किसके लिए आया है, ये ताम आया हुआ है हमारा सुरभि के लिए, ताम अपृच्छत ऐसे होगा, अपृच्छत, ध्यान रखें किसके लिए होगा, ताम अपृच्छत। तो उससे किससे, सुरभि से पूछते हैं, आई सुरभे, आई सुरभे, अरे सुभे। अर्थात यहां पर संबोधन लगा हुआ है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, संबोधन किम एव, क्या, ये, क्यों, तुम क्या हो रही हो, रोदिसी माने रोती हो, तुम क्यों रोती हो, उच्चताम बोलो, उच्चताम बोलो, और इति साचा और वह सा किसके लिए आया हुआ है, ये सा हमारा सुरभि के लिए आया हुआ है, सा उच्चताम, ठीक। आगे चलेंगे, इसके बाद आगे देखें, यहां पर कोई, देखो मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है इसमें, ध्यान रखिएगा। आपको इसमें कहीं पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके देना, क्योंकि मैं वैसे तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में आपको एक एक शब्द पर बहुत गहराई से मैंने चर्चा की है, लेकिन यहां पर मैं आपको सीधे सीधे बताते हुए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समय बचाना है। और अगर फिर से मैं उसी प्रकार से बताना चालू करूंगा तो फिर कंप्लीट चैप्टर में आपका मतलब क्या रह जाएगा, आपका अर्थ क्या निकलेगा कंप्लीट चैप्टर का, फिर वही मतलब नहीं हो गया, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर शब्दार्थ देखेंगे, इस पैराग्राफ से बनने वाली बलिवर्दाभ्याम का मतलब होता है दो बैलों से, बलिवर्दाभ्याम का मतलब क्या होता है, दो बैलों से। क्षेत्रकर्षणम दिया हुआ है, क्षेत्रकर्षणम मतलब खेत की जुताई, क्षेत्रकर्षणम का मतलब क्षेत्र की जुताई, और कुर्बन, कुर्बन माने करते हुए, खेत की जुताई करते हुए। जवेन तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तीव्र गति से। नुद्यमानः हाका जाता हुआ, नुदनम, नुदनम आया था ना, तो नुद्यमानान मतलब हाका जाता हुआ। तोदनेन माने कष्ट देने से, तोदनेन मतलब उसके पेट में बार बार कोचना या उसमें डंडे से प्रहार करना, तो वही है कष्ट देने से। हल मूढ़वा मतलब हल उठा करके, हल उठाने में वह असमर्थ था, जैसे ही उसने हल को उठाया था तो क्या है, क्षेत्रे भूमौ पततः, अर्थात वो क्या हो गया था, भूमि पर गिर गया था। आगे देखेंगे इसमें, इसके शब्दार्थ हमारे पपात, पपात का मतलब क्या होता है देखें जरा, गिर गया, पपात का मतलब क्या हो गया है, गिर गया। फिर इसके बाद उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, उत्थापयितुम मतलब क्या हो गया है, उठाने के लिए। फिर दिया हुआ है नोत्थिता,
नोत्थिता का मतलब नहीं उठा, उससे नहीं उठा। ना उत्थिता इति नोत्थिता मतलब नहीं उठा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आभिरासन, आभिरासन का मतलब आने लगे, आभिरासन का मतलब आने लगे। और ये देखेंगे अश्रुणी, अश्रुणी का मतलब आंसू, अश्रुणी का मतलब आंसू। अब यहां पर देख रहे हैं आप सुराधिपा, सुर प्लस अधिपा, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। उच्चताम मतलब बोलो, अरे बोलो। और अशक्ता मतलब असमर्थ, अशक्ता का मतलब असमर्थ। आगे देखेंगे इसके बाद अनुवाद, इसका अनुवाद जरूर देख लीजिएगा। अनुवाद में क्या दिया हुआ है? कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन 2 बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। उन एक दुर्बल और तीव्र गति से जाने में क्या था? वो असमर्थ था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से हाँक यानी धकेल रहा था। वह बैल हल उठा करके चलने में क्या हो गया? असमर्थ था, खेत में गिर गया। और क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, तो भी बैल क्या नहीं हुआ? नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, अरे सुभा, इस प्रकार क्यों रोती हो? कहो। और वह मतलब कहो, कुछ तो कहो, कारण क्या है? अगर कारण कुछ है तो बताओ। देखें अब दूसरे पैराग्राफ में अब सुरभि क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा है, श्लोकों को पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। सुरभि क्या कहती है कि विनिपातो नवा कश्चित् दृश्यते त्रिदशादिफा, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। देखिए यहां करुण रस है, और करुण रस है तो उसी के आधार पर आपको इस श्लोक का उच्चारण भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि इसको आप हंस करके गा सकते हो, यहां एक मां की वेदना को दर्शाया जा रहा है, तो आपको उस लहजे में इस श्लोक को गायन करना पड़ेगा। और यहां पर एक मां, कौन? गायों की माता सुरभि अपने पुत्र को देख करके अपना कष्ट व्यक्त करती है कि विनिपातो नावा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिको, तेन रोदिमि कौशिको। देखिए मां की एक विरह वेदना अपने पुत्र को देख करके वो क्या कहती है? अरे देवराज इंद्र, अरे इंद्र देव, विनिपातः न कश्चित दृश्यते, अर्थात किसी को भी हमारे कष्ट दिखाई नहीं देते हैं। त्रिदशाधिपा, तीनों दिशाओं के 10 लोकों के अधिपा, किसी को, अरे हमारा कौन इंद्र है? कोई इंद्र नहीं है, हमारा कोई देखरेख करने वाला ना। विनिपातः, विनिपात रुकावट, बार बार व्यवधान हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, फिर भी कह कश्चित दृश्यते, कोई देखने के योग्य नहीं है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र को देख करके, अहम माने मैं, तू माने तो, पुत्रम माने पुत्र को, शोचामि माने सोचती हूं, तेन रोदिमि कौशिक्या, और उसी को देख करके ही मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। कौशिक, कौशिक मतलब किसके लिए आया हुआ है? देवराज इंद्र के लिए। अरे कौशिक, मैं तो केवल और केवल कि अपने पुत्र के कष्टों को देख करके रो रही हूं, क्योंकि विनिपातः नवा न कश्चित, उसके कोई कष्ट नहीं हरण कर पा रहा, कोई कष्ट नहीं हरण कर पा रहा है। देखिए फिर एक बार पुनः आप उच्चारण करेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसकी आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें, विनिपातः हो जाएगा, यहां विसर्ग का हो जाएगी, मतलब प्रथमा का एक वचन, न वह यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और कह धन चित बराबर कश्चिद बनेगा, तो यहां पर आपका कौन सा रूप हो जाएगा? वो विसर्ग संधि हो जाएगी। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यंते रूप लगेगा, तो यहां कर्मवाचक की क्रिया आपकी दृश्य धातु से हो जाएगी। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। त्रिदशाधिपा, त्रिदश अलग हो जाएगा, अधिपः अलग हो जाएगा, त्रिदश अधिपो, तो यहां संबोधन लगा हुआ है, तो यहां दीर्घ संधि भी हो जाएगी। अहम आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम लगा हुआ है,
उत्तम पुरुष एक वचन का अहम माम मया मई, और विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो अहम माम मया मह्यम मम मत मई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप तू माना तो अव्यय है। पुत्रम में द्वितीय विभक्ति सोचामी में आपका उत्तम पुरुष एक वचन की रूप लगा हुआ है सोचामी। तेन सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, तो तेन तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, ठीक। रोदिमी, रोदिमी आपका उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। मैं तो इसलिए रो रही हूं कौशिक कि अपने पुत्र का कष्ट नहीं देखा जाता, तो कौशिक में भी संबोधन लगा हुआ है, ठीक। अब आगे देखें, एक देखिए एक व्यवस्थित क्रम बनाने के लिए अन्वय किया जाता है प्रत्येक श्लोक का। श्लोक हमारी छंदोबद्ध रचना है और इसको हम गायन की शैली से पढ़ते हैं। श्लोक को एक कविता के माध्यम से पढ़ा जाता है। श्लोक में लय, तुक, छंद, गण, यति, गति सब उसमें विद्यमान होते हैं और इसीलिए हम इसको लयात्मक ढंग से पढ़ते हैं और इसको फिर व्यवस्थित क्रम में करके इसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक। और व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है हम शब्दों का आदान प्रदान भी करते हैं, स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह, और इसका विश्लेषण भी करते हैं। अगर कोई शब्द यहाँ पर जटिल है तो उसको फिर यहाँ अलग अलग भी लिखते हैं, वही अन्वय है। वह विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधिपः न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि, कौशिक तेन रोदिमि। यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, आगे चलेंगे। शब्दार्थ देखें, विनिपातः माने विनाश और त्रिदशाधिपः माने इंद्र, और कौशिक का मतलब भी इंद्र है, ठीक। यहां हमारा तो विनाश हो रहा है, बोले कोई इंद्र जो नहीं है जो हम लोगों को क्या दे रहा हो, सहानुभूति दे रहा हो। बोले हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता है। कौन कह रही है ऐसी? सभी माताओं की जननी, कौन? सुरभि। सुरभि सभी गायों की जननी है और वो कह रही है कि हमारा विनाश किसी को नहीं दिखाई देता है। मैं तो पुत्र का दुख करती हूं, मैं तो अपने उस पुत्र का दुख करती हूं जो पीड़ा में होते हुए भी दुर्बल भी है, फिर भी वह कृषक उसको जबरदस्ती खेत में जोतने पर पड़ा है। हे इंद्र उस दुख से रोती हूं, इसीलिए मैं अपने उस दुख को लिए बैठी हूं और रो रही हूं। देखें आगे क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र। तीसरे नंबर का पैराग्राफ है, तीसरे नंबर को पैराग्राफ में देखें। भो बाशवा, क्या दिया हुआ है? भो बाशवा। आपने देखा पहले आया हुआ है एक त्रिदश दीप, एक आया हुआ है देवराज इंद्र के लिए, कौन सा? वो आया हमारे स्वराधिपा, और एक आया हुआ है त्रिदशाधिपा। तो दो शब्द आ गए हैं देवराज इंद्र के लिए, और कौशिक शब्द भी आ गया है, तीन आ गए हैं शब्द। चौथा शब्द आया है वासवा, भो वासवा, अरे वासव, ये भी इंद्र के लिए आया है वासव। यहां पर आप देख लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आया है कौन सा? दशाधिपा, वो सुराधिपा, सुराधिपा, सुराधिपा। यहां आ जाएगा आपका कौन सा? त्रिदशाधिपा, त्रिदशाधिपा, ठीक। और यहां पर आपका आ जाएगा कौशिक, कौशिक, और यहां आ गया है आपका वासव। देखते जाइएगा कितने शब्द आ रहे हैं देवराज इंद्र के लिए, ठीक। तो यहाँ चार शब्द आ चुके हैं इंद्र के लिए। भो वासव, यहाँ संबोधन लगा दिया है। पहले इसको हम पाठ करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। भो वासव पुत्रश्च दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमि, सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति, सह कृच्छेण भारम उद्वहति, इतरम एव धुरम बोडुम सह न शक्नोति, एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्योवाचत। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवोचत। ध्यान से देखिएगा, अब यहां केवल पाठ कर लिया है, पाठ के बाद इसको देखेंगे। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि भो वासवा, यहाँ पर
अरे वाशव इंद्र, पुत्रस्य माने पुत्र की, दीनता माने दीनता को, दृष्टवा माने देख करके, अहम माने मैं, रोदिमी माने रोती हूं, सह दीन इति जानन्नपि, वह किसान भी उसकी दीनता को जानता है, फिर भी कृषकः माने किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत पीड़ा दे रहा है, सह कृच्छेण, और वह उसको कठिनता के द्वारा भार उद्वहति, और काठिन्य रूप से उसको भार बहन करने के लिए करता है, इतरम इव धुरम बोडुम, और वह उस धुरी को उठाने में सह न सकनोति, वह उठा नहीं सकता है क्योंकि वह कमजोर है, एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख नहीं रहे हैं, इति प्रत्योवचत, और फिर बोलती, फिर जब बोलते हैं, अरे भद्रे, कौन बोलते हैं? देवराज इंद्र बोलते हैं, इति प्रति उबोचत, अर्थात फिर बोलते हैं, भद्रे, अरे सुरभि, नूनम, बोले निश्चित ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपितौ अस्मिन् नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, बोले हजारों हजार तुम्हारे पुत्र हैं, सहस्त्रेषु अधिका, हजारों से भी अधिक तुम्हारे पुत्र हैं, उन पुत्रों में सत स्वपितौ अस्मन्नेव, केवल इसी पुत्र पर तुम्हारा एतादृशम वात्सल्यम कथम, कैसे तुम्हारा यह प्रेम, कैसे, केवल संसार में एक ही बैल है क्या जिस पर तुम अपना पूरा प्रेम दे रही हो? तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, तो हजारों पुत्रों को क्यों नहीं देख रही हो? केवल एक ही पुत्र का कष्ट क्यों तुम्हें दिखाई दे रहा है? तब देखें, इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवचत, इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि प्रत्यावोचत, सुरभि माने गायों की माता, गायों की, सभी गायों की माता सुरभि बोलती है। क्या बोलती है? आगे का पैराग्राफ बतलाएगा कि क्या बोलती है, लेकिन उससे पहले आप इसको जान लीजिए कि पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, दैन्यम में दीनता को तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय का योग लगा हुआ है, और दृष्टवा अहम माने मैं, रोदिमी उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, सा माने वह, दीन माने दीन, इति जानन नपि, जानन प्लस अपि बराबर जानन नपि, कृषका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तम माने सह तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, बहुधा माने बहुत, पीडयति पीडयता पीडयंती, पीडयति पीडयतः पीडयंती, तो यहां पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे सा कृक्षेण भारम उद्वहति, तो सह प्रथमा का एक वचन, कृक्षेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन, भारम उद्वहति, भार को उद्वहन कर रहा है, तो यहां भारम में द्वितीय और उद्वहति उद्वहता उद्वहंती, तो यहां पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इतरम एव धुरम बोढुम द्वितीय विभक्ति, सह में प्रथमा का एक वचन, ना माने नहीं, सकनोति सकनुतः सकनुवंती, सक धातु है, सकनोति सकनुतः सकनुवंती, तो यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। एतत् भवान पश्यति ना, कि भगवान आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। भगवान किसके लिए आया है? इंद्र। एतत् भगवान पश्यति ना, यह आपको दिखाई नहीं दे, पश्यति देखो, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, यहां पर दृश्य धातु से क्या बनेगा? दृश्य धातु से पश्य बनेगा और पश्य के रूप चलेंगे, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः बन जाएगा। चलिए, ना माने नहीं, इति प्रति ओचत, यहाँ यण संधि हो गई, भद्रे संबोधन लगा हुआ है। भद्रे किसके लिए आया हुआ है? गाय के लिए। किसके लिए आया है? गाय के लिए। सुरभि गाय के लिए भद्रे शब्द का प्रयोग हुआ है, और भद्रा शब्द का, भद्रे और भद्रा एक ही है, ध्यान रखें, और शुभे शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी शुभे संबोधन में बना हुआ है, सुरभि उनका नाम है, ध्यान रखना। और आगे देखेंगे, नूनम मतलब निश्चित, सहस्त्राधिकेशु, तो सहस्त्र प्लस अधिकेशु, सहस्त्र प्लस अधिकेशु, तो सहस्त्राधिकेशु अधिकेशु दिया हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ हो जाएगा, बन जाएगा ना, तो बड़ा आ बनेगा तो सहस्त्राधिकेशु बन जाएगा, सहस्त्राधिकेशु, सहस्त्राधिकेशु बनेगा कि नहीं बनेगा? दीर्घ संधि। लेकिन पूरे पद की बात की जाए तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। ठीक, यहां पर देखो,
सहस्त्राधिकेषु, पुत्रेषु, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। सतस्वपि, सत्सु प्लस अपि, सत्सु प्लस अपि, तो यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि। सत श और उ बाहर आ जाएगा और अपि, उ के स्थान पर वा कर दोगे तो आपकी यहां पर यण संधि हो जाएगी। उ के स्थान पर वा हो जाएगा और अपि आपका पद इसमें मिल जाएगा। जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सत स्व, आ मिल जाएगा वा में, तो वा पूरा हो जाएगा, पी आपका जुड़ जाएगा, सत स्वपि, यण संधि हो जाएगी। तब तव रूप लगा हुआ है आपका, कहाँ का? त्वाम। देखे वहां पर युष्मत का रूप लगा हुआ है, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम, त्वत्, तौ, त्वयि, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो तव यहाँ का कहाँ का रूप लगा हुआ है आपका? षष्ठी विभक्ति एक वचन का, और युष्मद का रूप है। किसका है? युष्मद, युष्मद का रूप लगा हुआ है। युष्मद मतलब तुम। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखें अस्मिन नेव, अस्मिन रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और इसमें ही, एतादृशम, केवल इसमें ही, वात्सल्य माने तुम्हारा प्रेम, कथम माने कैसे, इति इंद्रेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है इंद्रेण में, और पृष्ठा, पृच्छ धातु से पृष्ठा बना हुआ है। पृच्छ धातु, पृच्छ धातु से पृष्ठा बना हुआ है। पूछने के अर्थ में सुरभि में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, और प्रतिधन उवोचत माने प्रत्योवोचत, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। अर्थात फिर कौन? सुरभि, सुरभि बोलती है। क्या बोलती है? सुराधिपा त्रिदशाधिपा, त्रिदशा। ठीक, आगे देखेंगे, इसका शब्दार्थ देख लें। वाशवा, वाशवा मतलब इंद्र, जानन नपि माने जानते हुए भी, जानन नपि का मतलब जानते हुए भी, कृच्छेण का मतलब कठिनाई से, इतरम, इतरमिव माने दूसरों के समान, और बोढ़ुम माने वहन करने के लिए, प्रत्योवोचत माने उत्तर दिया, और नूनम का मतलब निश्चय, नूनम का मतलब निश्चय। आगे देखेंगे, वात्सल्यम का मतलब होता है स्नेह भाव, वात्सल्य का मतलब प्रेम भाव, स्नेह भाव। पृष्ठा, पृष्ठा का मतलब होता है पूछी गई, और अस्मिन नेव का मतलब इसी में ही, इसी में ही। आगे देखेंगे, इसका अनुवाद देख लीजिए आप। अनुवाद में क्या दिया हुआ है? हे इंद्र, पुत्र का दुख केवल मैं रोती हूं, पुत्र का दुख देख करके केवल मैं रोती हूं। हे इंद्र, अपने पुत्र का दुख देख करके मैं ही रोती हूं, वह कमजोर है। ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है, वह कष्ट से भार उठाता है, दूसरों के समान धुरी अर्थात जुए को बहन करने में वह समर्थ नहीं है। यह आप देखते हैं ना, यह आप देख रहे हैं ना। इस प्रकार उत्तर दिया, हे कल्याणी, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इसी में ही स्नेह क्यों है? इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि ने जवाब दिया। फिर सुरभि जवाब देती है। जवाब क्या दे रही है? वो जवाब आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा, यहां तो मिलने वाला नहीं है। ठीक, ये इनका भावार्थ था। अब आगे देखेंगे। देखिए चौथे नंबर का इन्होंने श्लोक दिया है और क्या कहा है, देखें। यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने चातने देव प्रत्यंगायाधिका कृपा। देखें क्या कितनी सुंदर बात कही है कि यदि पुत्र शास्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, और दीने चातने देव प्रकृति अधिका कृपा। देखें, यदि पुत्र हजारों भी हों,
यदि पुत्र हजारों भी हैं तो भी मैं वात्सल्यम सर्वत्र सममेव मां, अर्थात मेरे हजारों पुत्र भी होंगे तो भी मेरा स्नेह समान रूप से सब में बराबर होगा, सब में समान बराबर होता है। लेकिन क्या कहते हैं कि दीने चा तनये देवो, हे देव, अरे देव, देव किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। देव, हे देव, प्रकृति अंग या अधिकाह कृपा, लेकिन जो दुखी, दुर्बल और कमजोर संतति होती है, पुत्र होता है, संतान होती है, उस पर मां की अत्यधिक कृपा होती है, अत्यधिक कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों पुत्र भी होते हैं अगर मां के, तो भी उनकी कृपा समान रूप से सब में रहती है। फिर भी एक मां की एक सोच होती है, मां की एक आत्मा होती है जो कमजोर बालक को थोड़ा अत्यधिक उस पर ध्यान देती है। हे देव, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने च तनये देव प्रकृत्यांगयाधिका कृपा, प्रत्यंगांगयाधिका कृपा, अर्थात चाहे कितने भी मां के हजारों पुत्र हों, सब में समान वात्सल्य होता है, लेकिन जो दीन दुखी पुत्र होता है, कमजोर होता है, उस पर उसकी अधिक कृपा होती है। देखे जरा, यहां पर पुत्र सहस्त्रम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, में रूप लगा हुआ है, कहां का? में माने मेरा, तो षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप लगा हुआ है। ठीक, षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप लगा हुआ है, कहां का विकल्प? षष्ठी विभक्ति में, और अस्मद का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखना, वात्सल्यम द्वितीय विभक्ति सर्व, अत्र माने सभी जगह, सममेव माने समान रूप में ही, मेरा स्नेह, हमारा, मेरा, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का में शब्द आया है मेरे के लिए। किसके लिए? सुरभि के लिए। दीने सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, चा मतलब और, तनये माने पुत्र में, पुत्र में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर भी लगा हुआ है, तनये। देव इंद्र के लिए, प्रकृति, प्रकृति अलग हो जाएगा, अंग अलग हो जाएगा, प्रत्यांग याधिका कृपा अलग अलग हो जाएंगे, तो यड़ संधि हो जाएगी। श्लोक के बाद हमारा उसी प्रकार से व्यवस्थित क्रम में एक अन्वय होगा। अन्वय को आप देख लीजिए। अन्वय में क्या कहा? यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव शक्र, फिर शक्र आ गया है किसके लिए? इंद्र के लिए। क्या आ गया है? शक्र आ गया है। शक्र, दीनस्य पुत्रस्य, दीनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सतः तू अप्यधिकाह कृपा, अधिक कृपा हो जाती। ठीक, सुता पुत्र के लिए यहां तनय भी आया है, सुत भी आया है, संतान भी आया है। ठीक, बहुत सारी चीजें यहाँ पर्यायवाची बहुत मिल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत होती है। शब्दार्थ में देखो, में मतलब मेरी, में मतलब मेरी, और शक्रह का मतलब इंद्र, और सममेव का मतलब समान, सममेव का मतलब समान। ध्यान दीजिएगा, इतने शब्द आपके इंद्र के लिए आए हैं, ध्यान रखिएगा। सुराधिपा, त्रिदशाधिपा, कौशिक, वाशवा, देव और शक्र, ये सब देव तो कॉमन है, देव तो कॉमन है, सबके लिए देवों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतने जो शब्द दिए हुए हैं ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुराधिपा, त्रिदशाधिपा, कौशिक, वाशव और शक्र, और पुरंदर, शक्र पुरंदर विष्णु हरि है सुरेश के नाम। इस प्रकार से हम उनको बहुत नामों से यहां जान पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अनुवाद देखें, अनुवाद में क्या दिया हुआ है यहां? यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र मुझे समान ही है, सभी पुत्र मुझे समान ही हैं। हे इंद्र, पीड़ित पुत्र के होते हुए
उस पर अधिक कृपा होती है। हर एक माँ की जो एक दया दृष्टि होती है, अधिक कृपा होती है, वो पीड़ित पुत्र पर अधिक होती है। जो कमजोर होता है, जो किसी भी चीज से कमजोर होता है, माता पिता उस पर थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं, ज्यादा उस पर क्या है, वो उसकी देख रेख करने लगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है देवराज इंद्र। आगे देखें, 5वें नंबर का पैराग्राफ आया हमारा, इसको हम पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। उन्होंने क्या, अब यहां पर इंद्रदेव हमारे क्या उत्तर दे रहे हैं प्रत्युत्तर में, ध्यान से देखिएगा। बहून्यपत्यानि मे संतति सत्यम तथा अपि अहम मे तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो हि अयम अन्येभ्यः दुर्बला सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अप्यधिकाः कृपाः सहयैव इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित तस्याखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत् सा च तामेव असौ अशान्तयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रे जायेत। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रावर्ष समजायत लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जल उपप्लवः संजातः कृषकाः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखा शन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगात। देखें, इसका पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद आप देखेंगे इसमें अब उन्होंने क्या दिया है, भावार्थ को समझें। बहून्य पत्यानि, अभी हमारी कामधेनु गाय ही बोल रही है, सुर भी बोल रही है कि बहूनि पत्यानि, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत पुत्र, अपत्यानि, अपत्यानि का मतलब बहुत से पुत्र हैं, बहुत से पुत्र होते हुए भी मैं संतति सत्यम, मेरी संतान सत्य है। सत्य है ये बात कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, तथा अपि फिर भी अहम माने मैं, तस्मिन पुत्रे उस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदना, अर्थात विशेष रूप से उसमें हमारा प्रेम है। क्यों? वेदनाम अनुभव में, उसकी मैं विशेष रूप से वेदना माने कष्ट को अनुभव करती हूँ। यतो ही अन्येभ्यो दुर्बला, और यह क्योंकि यह अन्य संतानों से, अन्य बैलों से, अन्य वृषभों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में जननी तुल्य वत्सला एवं, सबकी माता का प्रेम तुल्य होता है, समान होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अप्यधिकाः कृपा सहयैव, और जो दुर्बल पुत्र होता है, सुते आया ना, दुर्बल पुत्र में मातु माने माता का अधिक कृपा सहयैव माने होती ही है। और सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके वृषम विस्मितम आखंडलश, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौन? आखंडलश। यहां पर आखंडल शब्द, आखंडलश, आखंडल, ये भी हमारा इंद्र के लिए आया हुआ है। आखंडलस्यापि हृदयम आद्रवत, और उनका विस्मित होकर के इंद्र का क्या हृदय क्या हो गया? आद्रवत माने पिघल गया। सहचा, और वह तामेव आशांतयत, और उसको दिलासा दिलाते हैं। किसको? सुरभि गाय को दिलासा दिलाते हैं। और गच्छ वत्से, और कहते हैं अरे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रे जायेत, और जाओ भद्रे, अरे भद्रा जायेत माने अब तुम्हें जाना चाहिए। अचिरा देव, और तनिक समय के बाद चंडवातेन, प्रचंड वायु के वेग के द्वारा, मेघ रवैश्च, अर्थात मेघों की गर्जन के द्वारा, शह माने साथ, प्रावर्ष माने वर्षा होनी शुरू हो गई। समझायत, वर्षा होने लगी। लोका नाम माने लोगों को पश्चाताप, लोगों ने देखा। लोका नाम लोगों को देख, लोग जब देखने लगे तो एव सर्वत्र जल उपलब्ध, लोगों के पास इसका जल का इतना संकट बढ़ गया, जल उपप्लवः संजाता है, जल का संकट बढ़ गया। कृषकाः माने किसान, हर्षातिरेकेण, जो हर्ष के साथ खेत जोत रहे थे, तो कर्षण विमुखा, अर्थात जुताई से विमुख होकर के, सन वृषभौ, अपने बैलों को लेकर के, नीत्वा माने लेकर के, गृहम् आगात माने घर को आ गए। क्या करने लगे? घर को आ गए, लौट करके आ गए। आना ही पड़ा,
आना ही पड़ा। ध्यान रखिएगा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि यहां पर इतनी यहां पर बची हुई है आखंड लस। ध्यान रखिएगा, आखंड लस हमारा किसके लिए आ गया है? उनका भी हमारा हृदय क्या हो गया है? पिघल गया है। हृदय इंद्र का भी पिघल गया है। अब यहां से देखें, अब वहां पर देखो दोनों वर्षों को लेकर के वहां से लेकर के वो निकल जाते हैं, निकल गए। अब यहां से देखें, पूरा इंद्र ने जैसे ही उनका हमारा हृदय पिघला, और हृदय पिघलने के बाद इंद्र ने क्या किया क्या नहीं किया, आपने देखा कि नहीं? क्या क्या किया? चलिए अब आगे आपको मैं दिखाता हूं। देखें, बहून्य अपत्यानि लेकर के वो घर को चले गए। बहून्य प्लस अपत्यानि, तो यहां यण संधि। बहूनि, बहूनि प्लस अपत्यानि, बहूनि प्लस अपत्यानि हो गया ना? तो यहां यण संधि अपत्यानि, बहूनि, बहून ई प्लस अपत्यानि हो गया कि नहीं? ई के स्थान पर या कर दोगे तो बनोगे बहून, बहून और या प्लस अपत्यानि, अपत्यानि, अपत्यानि। अब यहां इसको मिलाओगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका बहून्य, ठीक, और आ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, पत्यानि इसमें जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा बहून्य अपत्यानि। क्या बनेगा? बहून्य अपत्यानि बन जाएगा। तो यहां यण संधि हो गई। अब आगे देखें, मैंने आपको यहां बताया में वैकल्पिक रूप दिया हुआ है संतति, संतिति, तीति, संति तीति, ठीक, संतान के लिए है सत्यम माने सत्य। तथा अपि अहम एतस्मिन्, तथा अपि अहम, अहम एतस्मिन्, एतस्मिन्, ये पद दिया हुआ है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ यण संधि हो जाएगी, वहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। मैंने आपको ये उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया उसमें बताया है। पुत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। क्या दिया है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, विशिष्य माने विशेष रूप से, आत्मवेदनाम, आत्मवेदनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। अनुभवामी रूप लगा है, अनुपसर्ग पूर्वक, भवामी, भवावह, भवामह, उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई है, लेकिन अनुपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तन हो गया, अनुभव करता हूं, मैं अनुभव करती हूं, ऐसा हो जाएगा, ठीक। और यतो ही ये अव्यय है हमारे। और देखें जरा, अयम अन्येभ्यो, अयम अन्येभ्यो दुर्बला, और यह जो है यह अन्य पुत्रों से क्या है? दुर्बल है। तो यहां पर आपकी लगा हुआ अन्य पुत्रों से, तो तृतीय विभक्ति अन्येभ्य, ठीक। चतुर्थी पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, अन्येभ्य दुर्बला, दुह धन बला बराबर दुर्बला, विसर्ग संधि लगी हुई, दुह धन बलह दुर्बला, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और बल शब्द आपका ज्यों कहते हो, और बा के ऊपर रेफस ऊर्ध गमन हो जाएगा, ठीक, और बन जाएगा दुर्बला, बन जाएगा कि नहीं? दुर्बला, विसर्ग संधि। आगे देखेंगे, सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, तो यहां पर आपका यण संधि हो जाएगी और सर्वे श आधा हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, अपत्येषु का आ जाएगा तो वह पूरा कर देगा, पत्येषु इसमें जुड़ जाएगा, सर्वेषु अपत्येषु बन जाएगा। तो यहां आपका यण संधि हो जाएगी। जननी तुल्य वत्सलः एव, ठीक, तथापि में दीर्घ संधि हो जाएगी, दुर्बले में सप्तमी का एक वचन, सुते में सप्तमी का एक वचन लग जाएगा कि नहीं? मातुः, मातुः में षष्ठी भक्ति का एक वचन, अप्यधिकाः कृपाः, सहैव वृद्धि संधि, और सुरभि वचनम, श्रुत्वा में श्रु धातु है, कित्वा प्रत्यय, भृशम, भृशम लगा हुआ है। तो यहां पर देखें द्वितीय विभक्ति विस्मितस्य, विस्मितस्य अलग हो जाएगा और आखंडलस अलग हो जाएगा, विस्मितस्य, विस्मितस्य, विस्मितस्य प्लस अखंडलस,
अखंडलश, अखंडलश, और या और प्लस अपी हो जाएगा तो दीर्घ संधि, यहां पर आपका दीर्घ संधि, दोनों जगह दीर्घ संधि हो जाएगी। हृदयम आद्रिवत, हृदयम आद्रिवत, तो हृदय उनका भी पिघल गया। और श चा वह तामेव अशांतोयत, अशांतोयत मतलब दिलासा दी। गच्छवत से यहां पर आपका संबोधन, सर्वम सभी, भद्रे जायेत, बोले अब तुम्हें जायेत जायेताम जायंतु, ठीक है ना, एत एताम एयु, ठीक ऐसे बने जायेतु जायेयु। अचिरादेव चंड वातेन में तृतीय विभक्ति, मेघ रवैस में भी वृद्धि संधि और विसर्ग संधि भी है, तृतीय का बहुवचन रूप भी है। सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। प्रावर्षा में प्रथमा का एक वचन, समजायत अर्थात समान रूप से वहां वर्षा। और लोका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पश्यताम द्विवचन रूप लगा हुआ है, ठीक, पश्यत पश्यताम पश्यन ऐसे बनेगा, ठीक, लोट लकार। एवं सर्वत्र जल उपला, जल प्लस उपलवा गुण संधि, जल प्लस उपप्लवा, ठीक, यहां पर आपका आ जाएगा और आ के बाद उ आ जाएगा, दोनों मिलेंगे ओ बन जाएगा, गुण संधि हो गई। और देखिए ला में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, जलोप प्लवा बनेगा, जलोप प्लवा। और आगे देखेंगे, गुण संधि के बाद संजाता, सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु से संजाता बना हुआ है, सम प्लस जाता संजाता, अनुनासिक संधि हो जाएगी, सम प्लस जाता अनुनासिक संधि होगी। तो माँ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो माँ का परिवर्तन पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो जा है तो जा का चा, छा, जा, झा, इया, जा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, इया, तो माँ का परिवर्तन इया में हो जाएगा और जाता शब्द यहाँ जो कहते हैं। अब देखें तो यहाँ पद बनेगा हमारा संजाता, क्या बनेगा, संजाता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए, कृषिकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, कृषिकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, जैसे रामः वैसे ही कृषिका। हर्षातिरेकेण, हर्षातिरेकेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन हुआ, हर्षाति ही प्लस एकेण, तो विसर्ग संधि भी है यहाँ, हर्षाति ही प्लस एकेण, ठीक, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और यहाँ पर आपका बनेगा हर्षातिर, रा आ जाएगा और एकेण की एक मात्रा जाएगी तो यहाँ हर्षाति रे और केण बन जाएगा, हर्षाति रे केण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हर्षाति रे केण तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। कर्षण विमुखा, कर्षण विमुखा प्रथमा का एक वचन, वृषभौ द्विवचन का रूप लगा हुआ है, दो बैल थे इसीलिए दोनों बैलों की बात कर रहे हैं। नीत्वा में नी धातु लगी हुई है और ले करके कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, नीत्वा गृहम आगात, गृहम आगात मतलब घर को आ गए। देखें जरा शब्दार्थ को देख लीजिए, शब्दार्थ क्या कह रहे हैं, विशिष्य मतलब विशेषकर, विशिष्य का मतलब विशेष कर, और वृषम का मतलब अधिक, और भद्र का मतलब कल्याण, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। आखंडलस्य माने इंद्र का, आसंतोयत माने दिलासा दी, अचिरादेव माने शीघ्र ही, वेदना का मतलब कष्ट को, वेदना का मतलब कष्ट को, चंड वातेन का मतलब प्रचंड वायु से, मेघ रवैह का मतलब बादलों की गर्जना से, और प्रावर्ष का मतलब वर्षा, प्रावर्ष का मतलब वर्षा, जलोप प्लवाह का मतलब जल का संकट, कर्षणा अभिमुखा मतलब जो जोतने के काम से विमुख होकर के निकल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आगे देखेंगे अनुवाद, देखें अनुवाद में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं, सत्य कह रहे हो कि मेरी बहुत संतानें हैं तो भी मैं इस पुत्र में विशेष कर आत्मवेदना अनुभव करती हूं, क्योंकि यह अन्यों से दुर्लभ है। सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली ही है, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा
स्वाभाविक ही होती है। सुरभि के वचन सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है और उससे उसको दिलासा दी कि जाओ पुत्री, सब कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण होगा। शीघ्र ही प्रचंड वायु से और मेघों की गर्जना से के साथ वर्षा हो गई। लोगों के देखते देखते हुए ही सब जगह जल संकट हो गया। अत्यधिक खुशी से जोतने से विमुख हुआ किसान दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। अब वहां से भाई जब अब तो 10, 12, 15 दिन के लिए तो फुर्सत, जल इतना बढ़ गया है कि खेतों में भर गया है। अब क्या होगा, अब तो जोताई नहीं होगी। देवराज इंद्र इसीलिए है भैया मनाई के रखो उनको, और नहीं तो फिर काबा, फिर तो वर्षा बा और काबा। तो ध्यान रखिएगा कि इंद्र देवता को रुष्ट मत करिएगा। इसीलिए इंद्र देवता देखो कैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। चले 6 नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है, यहां पर देखें। और उन्होंने क्या कहा, जैसे ही किसान वहां से चले जाते हैं बैलों को लेकर के, तो फिर कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। पढ़ो तो मन लगा करके, नहीं तो पढ़ो मत, क्योंकि जब मन लग जाए तो उसका हृदय हमारे आत्मा में समाहित होता है, उसका रस सार आत्मा में जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्, कृपार्ध हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु बोली संतानों में, अपत्येषु का मतलब संतानों में, चा माने और, सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला सभी संतानों में, जननी तुल्यवत्सला माता का प्रेम समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन उस पुत्र में जो दुखी है, दयनीय है, थोड़ा सा कमजोर है, उस दीन पुत्र में तो वह माता कृपार्ध हृदया भवेत्, निश्चित है कि वह अपनी कृपा दृष्टि ज्यादा रखेगी और होनी भी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया। अपत्येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। अपत्येषु में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और सर्वेषु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। जननी तुल्यवत्सला प्रथमा का एक वचन, पुत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ठीक, दीने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तू माना तो, शा माना वह, कौन, वह माता, कृपा आर्द्र हृदया, कृपा प्लस आर्द्र हृदया, हृदया। ठीक, तो यहां पर दीर्घ संधि आ प्लस आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा, तो बनेगा कृपार्ध, कृपार्ध हृदया, कृपार्ध हृदया बन गया। तो यहां दीर्घ संधि होगी। भवेत में विधिलिंग लकार लगा हुआ है, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु बन जाएगा। भव, भवेतम, भवेत, ऐसे बनेगा रूप। ठीक, चलिए अब इसका आप अन्वय देख लीजिए। अन्वय में क्या कहा है, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र ये हृदया भवेत्। यही है, व्यवस्थित क्रम है, थोड़ा सा स्थानांतरण होता है पदों का, बस उसके अलावा हमारा कुछ नहीं। इसका अन्वय देखें, शब्दार्थ देख लीजिए। अपत्येषु माने संतानों में, और तुल्यवत्सला का मतलब समान रूप से प्यार करने वाली माँ। तुल्यवत्सला कौन है, माँ है। अनुवाद देखिए, सभी संतानों में माता समान प्रेम करती, सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु कमजोर पुत्र पर तो वह माता की कृपा सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली ही होती है। जो कमजोर पुत्र होता है वो उसके ऊपर सहानुभूति हमेशा हमेशा रखती है।
आगे देखें प्रश्न क्रमांक 1। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हुए हैं कंप्लीट चैप्टर में, तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है ना। देखें यहां लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कह क्षेत्रे पपात। कौन से क्षेत्र में, कौन क्षेत्र माने खेत में, पपात माने गिरा, कौन खेत में गिरा, बताइए कौन गिर गया था खेत में, बतलाइए जल्दी से। वृषभा, बैल गिरा था। कौन गिरा था? बैल। आपको मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर देना, आंसर आप देंगे तो उसका आपको ज्यादा परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक, कहा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्षेत्रे में सप्तमी का एक वचन, पपात आपके लिए मतलब गिरने, पत धातु है और गिरने के अर्थ में है। पतति पतता पतंती आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। पर वृषभा प्रथमा का एक वचन लगा है तो इसलिए वृषभा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, क्षेत्र कर्षणम कहा अकरोत। खेत की जुताई कौन करता है, कौन करता था, ठीक है ना, कौन कर रहा था खेत की जुताई। तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्षेत्र कर्षणम में द्वितीय विभक्ति खेत की जुताई, कहा माने कौन, अकरोत आपका लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ, अकरोत अकुरताम अकुर्बन ऐसे रूप बनेगा। तो इसमें कृष्य कहा आ जाएगा, किसान कर रहा था खेत की जुताई। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है कि किम एवं रोदिशी इति कहा अपृच्छत। क्यों, क्या एवं रोदिशी, क्यों, क्यों तुम रो रही हो, किम तुम, किम तुम, किम तुम रो रही हो, इति कहा अपृच्छत, यह किसने पूछा। तो कहानी तो समझ में आ गई होगी। रोदिशी शब्द मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ है रुद धातु से। देखें तो रोदिशी, रुदती रुदता रुदंती ऐसे बनेगा। ठीक, फिर बनेगा रोदसी रुदथा रुदत, फिर बने रोदिमी रोदिम रोदिवा ऐसे बनेगा। ठीक, तो रोदिमी आपका बनेगा कहां पर, ये उत्तम पुरुष में, और रोदिशी बना हुआ है आपका मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यहां पर कहा अपृच्छत, तो यहां पर आप इंद्र लिख सकते हो, शक्र लिख सकते हो, वासवह लिख सकते हो, अखंडलस्य लिख सकते हो और सुराधिपा लिख सकते हो। इतने सारे इंद्र के पर्यायवाची यहां पर मिले। कहा इंद्रा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक चौथा यहां पर दिया हुआ है, सुरभि सुरभि केसाम जननी अस्ति। सुरभि किसकी जननी है, तो किसकी है, तो सर्वे धेनु नाम, सभी धेनुओं की जननी है। किसकी है, सर्व धेनु नाम, सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता कौन है, सुरभि है। तो सुरभि में प्रथमा का एक वचन, केसाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, जननी में प्रथमा का एक वचन, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, अस्ति स्तः शांति। और यहां केसाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, इसलिए सर्वधेनु नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है ना। सर्वधेनु नाम, सभी गायों की माता। का पुत्राय सोचती, कौन पुत्र के लिए सोचता है, कौन पुत्र के लिए सोचता है, तो माता सोचती है। और कौन सोचता है, कौन सोचता है, पुत्र के लिए सुरभि माता सोचती है। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पुत्र के लिए का अर्थ है, रामः रामम रामेण रामाय, वैसे ही बनेगा पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय बनेगा। तो का प्रथमा का एक वचन, पुत्राय चतुर्थी का एक वचन, सोचती सोचता सोचंती, तो ये बना हुआ है आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और सुरभि माता मतलब गायों की माता सुरभि। फिर इसके बाद देखें कौन पुत्र के लिए सोचता है, तो सुरभि माता पुत्रों के लिए सोचती है। फिर देखें त्रिदशाधिपाः कहा अस्ति, त्रिदश अधिपाः कौन है, तो निश्चित है कि इंद्र है। कौन है, किसका पर्यायवाची आया है, त्रिदशाधिपाः, किसके लिए आया है बताएं जल्दी से। त्रिदशाधिपाः कहा अस्ति, तो प्रथमा का एक वचन और कहा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अस्ति में अस्ति स्तः शांति, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है लट लकार। ठीक, प्रथम पुरुष। इंद्रा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा 7 नंबर का प्रश्न। इसमें देखें, कहा कृच्छण भारम उद्वहति, कौन कठिनता से भार को उठाता है, कौन कठिनता से भार को वहन करता है, ढोता है। ठीक, तो कहा माने कौन, कौन ढोलो बताओ, वृषभा बैल, बैल जबरदस्ती, दो बैल हैं। और कृच्छण माने काठिन्यता से, अर्थात बहुत
मजबूरी सी, जैसे उससे उठ नहीं रहा है फिर भी उठाने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है और कृच्छ्रेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रामेण वैसे ही कृच्छ धातु से कृच्छ्रेण, और भारम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। भारम माने भार को, उद्वहति, उत उपसर्ग पूर्वक वह धातु से तिप प्रत्यय के योग में बनेगा उद्वहति। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उद्वहति, उद्वहता, उद्वहंती बनेगा कि नहीं बनेगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है और ऐसे बनेगा उद्वहति, उद्वहता, उद्वहंती। ठीक, तो यहां पर बन गया। वृषभा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 8वें नंबर का, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा कह रोदिति। पुत्र की दीन भरी दीनता को देख करके, उसके कष्ट को देख करके, का माने कौन, रोदिति माने रोती है। कौन रोने लगती है, कौन रोती है? पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दैन्यम में दीनता को तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, दृष्ट्वा में दृश्य धातु लगी हुई है और कित्वा प्रत्यय तो दृष्ट्वा बन जाएगा। और का यहां पर पुल्लिंग वो स्त्रीवाची लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन, रोदिति, रोदिता, रोदंती, तो ये रुदंती बना रुद्र धातु से बनेगा। तो यहां पर कौन रोने लगती है? तो माता। कौन? सुरभि माता। सुरभि माता रोने लगती है किसको देख करके? पुत्र की दीनता को देख करके, उसके कष्ट को देख करके सुरभि माता क्या होने लगती है? रोने लगती है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है और 9वें नंबर के प्रश्न में दिया है, कस्याः पुत्र सहस्त्रम अस्ति। किसके पुत्र हजारों हैं? सहस्त्र मतलब हजार, अस्ति माने हैं। किसके पुत्र? कस्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, इसलिए किसके पुत्र माने पुत्र, संतान, सहस्त्रम माने हजार, अस्ति माने हैं। किसके पुत्र हजार हैं? तो सुरभे माने किसके? सुरभि के। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है सुरभे, क्योंकि यहां भी षष्ठी का एक वचन और यहां भी षष्ठी का एक वचन रूप होगा। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, श्लोके संबोधनम पदम किम अस्ति। श्लोक में संबोधन पद क्या है? श्लोक में संबोधन पद क्या है? संबोधन पद को क्या है? तो बताइए, शक्र। शक्र आया है संबोधन। किसके लिए संबोधन? हे वासवा आया है, हे आखंडलस आया है, हे सुनराधिपा आया है, हे सुराधिपा आया है, हे त्रिदशाधिपा आया है। तो ये संबोधन इंद्र के लिए आया है। ए इंद्र, हे इंद्र, हे इंद्र। ठीक, संबोधन का मतलब होता है बुलाना या किसी से कोई बात कहना। आप लोग देखते हैं प्रत्येक रूप के बाद एक संबोधन लिखा होता है, जैसे प्रथमा के नीचे प्रथमा का, द्वितीय विभक्ति के वो द्विवचन के नीचे द्विवचन का, एक वचन के नीचे एक वचन का, और बहुवचन के नीचे बहुवचन का एक संबोधन होता है। जैसे रामः रामम रामेणे रामाय रामाते रामस्य रामे हे रामो, प्रथमा द्वितीया रामौ रामौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, षष्ठी सप्तमी रामयो संबोधन है हे रामौ। फिर बहुवचन में आते हैं, रामाः रामान रामैः रामेभ्य रामेभ्य रामेभ्य, रामाणाम रामेषु संबोधन है हे रामाः। बनता है ना? कोई भी आप रूप ले लेंगे, जैसे रमा के ले लीजिए, आप स्त्रीवाची की बात कर रहे हैं, रमा रमाम रमया, रमा रमाम रमया, रमायै रमायाः रमायाः, हे रमे, हे रमे, आ गया ना? प्रथमा द्वितीया रमे रमे, तृतीय चतुर्थी पंचमी रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, षष्ठी सप्तमी रमयो रमयोः रमयोः, संबोधन है हे रमे। वहां आ जाएंगे, रमाः रमाः, रमा रमाभि रमाभ्य रमाभ्य, रमाणाम रमासु हे रमाः। ऐसे हमारे रूप बनेंगे। कोई भी रूप उठा लेना, सब में एक नीचे हे संबोधन जरूर होता है। वही संबोधन की बात कर रहे हैं श्लोक में। यहां पर केवल विशेष रूप से पूरे पाठ में तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन श्लोक में केवल इंद्र के लिए शक्र बोला गया है, इसलिए यहां आंसर में शक्र कहा गया है। संबोधन, श्लोक में संबोधन पदम किम अस्ति। संबोधन पद क्या है? वो इंद्र है, शक्र है, ध्यान रखिएगा। वहां पर आखंडल नहीं आया है, वहां वासव नहीं आया है, वहां सुराधिपा नहीं आया है, इसलिए यहां पर इनका कोई उपयोग नहीं लगाया है। केवल और केवल यहां शक्र लिखा है, क्योंकि श्लोक में शक्र ही लिखा हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अपूर्ण वाक्यन। अभी एक पदेन वाले थे, अपूर्ण वाक्यन वाले हैं हमारे सारे। आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, क्रुद्धा कृषि बलः किम अकरोत्।
क्रोध में किसान, क्रोध में, क्रुद्धा माने क्रोध से विचलित या क्रोधित किसान क्या अक्रोध माने क्या करता है, क्या करता है, तो निश्चित है कि वो जबरदस्ती क्या करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि बढ़ो बढ़ो, खेत की जुताई करो। ठीक, तो देखें, क्रुद्धा कृषि बलः पतितम वृषभम उत्थापयितुम बहुवारम प्रयत्नम अकरोत। देखें, किम के स्थान पर क्या जुड़ गया है, पतितम वृषभम उत्थापयितुम बहुवारम प्रयत्नम, इतना पद जुड़ गया है ना। और बाकी हमारा प्रश्न का दिया हुआ है, क्रुद्धा कृषि बलः अकरोत, ये प्रश्न का है, बीच में किम के स्थान पर क्या जोड़ दिया है इन्होंने, पतितम मतलब क्रोधित किसान, पतितम माने गिरे हुए, वृषभम माने बैल को, उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, बहुबारम माने बहुत बार, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकरोत माने करता था। ठीक, बहुबार उसने बहुत बार प्रयोग किया, तो पतितम वृषभम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, उत्थापयितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रयत्नम बहुबारम में द्वितीय विभक्ति। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति इसमें। देखें, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति इसमें, माता सुरभि ने किसके लिए, किस अर्थ में या किसके लिए, अश्रूणि माने आंसू, मुंचति माने बहाए या छोड़े या त्यागे थे। ठीक, तो माता सुरभि ने अपने पुत्र के लिए क्या छोड़े थे, उनके पुत्र के कष्ट को देख करके ये आंसू बहाए थे। तो भूमौ पतितौ, यहां देखें, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति इसमें। किस, देखो भूमौ माने सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, तो यहां पर भूमि पर या भूमि में, जमीन पर या जमीन में, पतिते माने गिरे हुए, और गिरे हुए सप्तमी का एक वचन, स्वपुत्र माने अपने पुत्र को, दृष्टवा माने देख करके, माता माने माता, सुरभि माने सुरभि, अश्रूणि माने आंसुओं को, और मुंचति माने बहाती है या छोड़ती है या मुक्त करती है, इस माने थी। ठीक, छोड़ रही थी। और सुरभि में प्रथमा का एक वचन, अश्रूणि, अश्रुम, अश्रु, अश्रूणि, प्रथमा का बहुवचन, मुंचति, मुंचतः, मुंचंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष मुंच धातु से बना हुआ है, इसी से मुक्ति भी बनता है मुंच धातु से। ठीक, इसमें मतलब था। और दृष्टवा में दृष्ट धातु कित्वा प्रत्यय, स्वपुत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, पतिते में सप्तमी, और भूमौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। समझ में आया? आगे देखें, इसके बाद दिया हुआ है, माता किमर्थम रोदिति, माता किस लिए रोती थी, किस लिए रोई थी, माता किस लिए रो रही थी। ठीक, किस लिए रोती है, तो पीड़ितम पुत्रम दृष्ट्वा माता रोदिति, पीड़ित पुत्र को अर्थात कष्ट में पुत्र को दृष्ट्वा माने देख करके माता रोदिति। अब यहां पर देखें, पीड़ितम माने पीड़ित, पुत्रम माने पुत्र को, तो द्वितीय विभक्ति, दृष्ट्वा में दृश्ट धातु कित्वा प्रत्यय दृष्ट्वा लगा हुआ है, माता माने माता, रोदति माने रोदति, रोदिता, रुदंती, तो ऐसे बनेगा हमारा रुद धातु से। ठीक, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा कौन सा, 4 नंबर का। देखे जरा, इंद्रः शुरभि किम अपृच्छत, इंद्रः शुरभि किम अपृच्छत, इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा, इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा। देखें जरा, क्या पूछा था कि क्यों रो रही हो। देखिए, उन्होंने पूछा कि सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रः सुरभि अपृच्छत। देखिए, सुरभि इंद्रा में प्रथमा का एक वचन, सुरभि में प्रथमा का एक वचन, किम माने क्या, अपृच्छत आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। यहाँ सहस्त्राधिकेषु, हजारों पुत्र और हजारों से भी अधिक पुत्रों में से, सत्स्वापी केवल इसी पर तुम्हारा, तव माने तुम्हारा, अस्मन नेव माने क्या, इसी पर, एतादृशम माने देख करके, वात्सल्य माने प्रेम, कथम माने कैसे, इसको देखकर ही तुम्हारा प्रेम कैसे, इति इंद्रा सुरभि अपृच्छत, इस प्रकार से इंद्र ने सुरभि माता से पूछा। ठीक, तो यहां सहस्त्र अधिकेशु सप्तमी का बहुवचन, पुत्रेशु में सप्तमी का बहुवचन, सत्स्वपि में यहां पर यण संधि लगी हुई है, और तव माने तुम्हारा, और अस्मिन नेव, अस्मिन प्लस एव बराबर अस्मिन नेव, एतादृशम, एता आदृशम, वात्सल्यम माने द्वितीय, कथम मतलब क्या,
कथम मतलब कैसे, और इति इंद्र सुरभिम अपृच्छत, इस प्रकार से इंद्र ने क्या है, किससे पूछा, किससे पूछा, इंद्र से, इंद्र ने माता सुरभि से पूछा। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 5। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिएगा, मातुः अधिकः कृपा कस्मिन् भवति, मातुः कृपा, मातुः अधिकः कृपा कस्मिन् भवति। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या कहा, मातुः अधिकः कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। ठीक, तो निश्चित है कि जो दीन दुखी वाला पुत्र होगा, दीने पुत्रे मातु अधिका कृपा भवति, दीने पुत्रे मातु अधिका कृपा भवति, अर्थात जो दीन, अर्थात जो कष्ट में दुर्बल पुत्र होता है, उस पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। तो मातु में षष्ठी का एक वचन, कस्मिन में सप्तमी का एक वचन, भवति भवता भवंती, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। दीने में सप्तमी का एक वचन, पुत्रे में सप्तमी का एक वचन, मातु में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न निर्माण करना है, यहां पर प्रश्न को निर्माण करिए। लिखा हुआ है सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, आविरासन सुरभि, तो अंडर जो रेखांकित प्रश्न दिए हुए हैं, उन रेखांकित प्रश्नों को क्या करना है, यहां प्रश्न निर्माण करना है। तो सुरभे की जगह षष्ठी विभक्ति दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कस्याः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। देखें, कस्याः, सुरभि षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, इसलिए कस्याः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। ठीक, किसकी आंखों, किसकी नेत्रों में आंसू क्या हो रहे थे, गिर रहे थे या टपक रहे थे, बह रहे थे। सुरभि, इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवाचन, इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि बोलती है। तो इसमें इंद्रेण में तृतीय विभक्ति लगी है, तो आपको लगा देना है केन पृष्ठा सुरभि प्रत्योवाचन, केन तृतीय विभक्ति, जैसे सह तम तेन कह कम केन, वैसे ही बनेगा हमारा कह कम केन, और वैसे ही बनेगा इंद्रः इंद्रम इंद्रेण। फिर दिया हुआ है जननी तुल्य वत्सला भवति, जननी खाली यहां पर क्या, वत्सला में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा माता किस माता तुल्य वत्सला, माता का प्रेम होता है, समान प्रेम होता है। किस प्रकार का प्रेम होता है, कीदृशी, किस प्रकार का प्रेम होता है, तुल्य वत्सला, अर्थात समान वात्सल भाव होता है माता के हृदय में, उनके हृदय में कभी कोई कमी नहीं होती है। भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, प्रश्न निर्माण का तयोः शब्द दिया है, तयोः एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, और यहाँ पर तयो शब्द दिए, उनमें एक बैल, एक वृषभ दुर्बल था। ठीक, तयोः द्वितीय वचन का द्विवचन का रूप लगा हुआ है, उनमें तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है। कैसे, देखें, तौ तौ ताभ्याम, ताभ्याम बनेगा तौ तौ ताभ्याम, ताभ्याम 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 तयोः, तयोः, ये षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में तयोः तयोः बनता है। तो तयोः द्विवचन के रूप लगा हुआ है, मतलब दोनों बैलों में से एक बैल क्या था, दुर्बल आसीत, दुर्बला आसीत। तो एकः प्रथमा का एक वचन, वृषभा में प्रथमा का एक वचन, दुर्बला में प्रथमा का एक वचन, आसीत लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर यहां पर आप देख पा रहे होंगे तयोः की जगह क्या हो जाएगा, कयोः। इसी प्रकार से तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः, तो बन जाएगा कौ कौ काभ्याम काभ्याम काभ्याम, यहाँ काभ्याम 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 कयोः कयोः, यहाँ आया था ना तयोः तयोः, तो यहाँ आ जाएगा कयोः कयोः, तो कयोः लग जाएगा तयोः की जगह। ठीक है ना, तो क्या बन गया है, कयोः एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, बन जाएगा कि नहीं, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद धेनु नाम माता सुरभि आसीत्, धेनु नाम माता मतलब गायों की माता सुरभि थी। तो धेनु नाम माता कई आसीत या का भी आसीत, तो काह आसीत कौन थी, धेनुओं की माता कौन थी, यहाँ प्रथमा का एक वचन है, इसलिए प्रथमा का एक वचन यहाँ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ सुरभि प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा का एक वचन स्त्रीवाची हमारा क्या लग जाएगा, प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम। धेनु नाम में षष्ठी का बहुवचन, माता में प्रथमा का एक वचन, का में प्रथमा, आसीत मतलब था। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का दिया हुआ है, कृषकाः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म
किसान बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षण माने खेत की जुताई करता था। तो सही है, करता था। बलिवर्धाभ्याम में क्या आ जाएगा, देखिए काभ्याम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन का लगा हुआ है रूप, तो यहां पर भी काभ्याम। क्या अभी बताया ना, कऊ कऊ काभ्याम काभ्याम कयोह कयोह। किसके द्वारा खेत की जुताई करता था? बैलों के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आपके लिए आगे की क्लास और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित रहूंगा। लेकिन आप लोग इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैंने समय का अंतराल बहुत कम रखा है, जिससे कि आपकी परीक्षा में समय कुछ बच जाए, आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जहां पर भी आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, एक मात्र भी आपको क्षणिक मात्र भी परेशान नहीं होना, क्योंकि संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके पाठ जरूर परिवर्तित रहेंगे, लेकिन जो ग्रामर होती है, जो व्याकरण होती है, व्याकरणात्मक टिप्पणियां होती है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैग्नेट ब्रेंच है आप लोगों को दे रहा है क्लास 7 से क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क। और निःशुल्क का मतलब ही होता है आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और YouTube पर संपूर्ण कोर्स के साथ आपको क्लासेस उपलब्ध मिलेंगी। और लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है और अभी वीडियो की नए अपडेट अभी आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग निरंतर तत्पर रहें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, मैग्नेट ब्रेंच की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सूचित करना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो आपकी परीक्षा के लिए होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप तक पहुंचेंगे, उसकी जानकारी के लिए आपको नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।